वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक सिंथेसिस चल रहा है और उस सिंथेसिस टॉपिक में हमने कई जो सब टॉपिक्स थे वो हमने देखे। अब उन सब के बाद में आज का नया टॉपिक है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बना। ठीक, तो चलते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर इन्फिनेटिव क्या होती है, यानी कि हमें बाय यूजिंग इन्फिनेटिव हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव, ठीक, तो इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, यानी कि इन्फिनिटिव जो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करने से इन्फिनिटिव बनता है। इन्फिनिटिव बनता है, ठीक। और इसकी हिंदी में पहचान देखें तो जो वर्ब होती हैं उन वर्ब में ना, नी, ने या के लिए का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। कुछ भी वर्ब हो सकते हैं जिसमें ना शब्द, नी शब्द, ने शब्द आ जाए तो ये समझ जाइएगा कि उससे पहले हम टू लगाएंगे तो वो वर्ब क्या बन जाएगी? इन्फिनिटिव बन जाएगी। और इन्फिनिटिव बनने पर वर्ब नाउन का कार्य भी करती है, ठीक है। अब नाउन का कार्य कैसे करती है ये देखिए। जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे देखना, ही विश्वास करना है, ही विश्वास करना, ठीक है। ना, ना, ये दोनों इन्फिनिटिव बन जाएंगे। तो कैसे बन जाते हैं? वाक्य को कन्वर्ट करें तो हम जैसे टू सी, देखना, इज टू बिलीव, टू सी, तो टू सी और सॉरी टू बिलीव, टू सी, तो ये दोनों क्या बन गए? ये बन गए इन्फिनिटिव, ठीक। इस प्रकार से ये हमारा इन्फिनिटिव बनता है। अब ऐसा यूज करके हमें मोर देन वन सेंटेंस कंबाइन करना अ सिंपल सेंटेंस, ठीक। अब बात आगे आती है, हम वाक्य की पहचान कैसे करेंगे कि आखिरकार हमें किस में इन्फिनिटिव का प्रयोग करके मोर देन वन सेंटेंस को वन सिंपल सेंटेंस में बदलना है, राइट। तो सबसे वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? वाक्य की पहचान हम करेंगे, यानी दो या दो से अधिक सेंटेंसेस दे रखे होते हैं, उनमें क्या होना चाहिए? या तो उनमें ड्यूटी यानी कर्तव्य एक्सप्रेस होना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए, या फिर रिजल्ट एक्सप्रेस होना चाहिए, परिणाम दे रखा होना चाहिए, या फिर कोई पर्पज, उद्देश्य दे रखा होना चाहिए, ठीक है। यानी उद्देश्य हो, कर्तव्य हो, या फिर कोई परिणाम व्यक्त होना चाहिए, ऐसा बोध होना चाहिए। तो हम ऐसे सेंटेंसेस को हम किस में बदलेंगे? बाय यूजिंग इन्फिनिटिव सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। पहचान समझ में आ गई होगी। अब अगली बात आती है कि हम अब उनका जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देखते हैं और कैसे बदलते हैं ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैं वाक्य लेता हूं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ही वेंट टू आगरा, he wanted to see the ताज, ठीक। तो दो वाक्य हैं, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। यानी ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया, ठीक। कार्य का वर्णन हुआ, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने पीछे नहीं बता पाया हूं। पहले वाक्य में कार्य होगा, दूसरे में उसका उद्देश्य, ड्यूटी,
परिणाम ये सब छिपे होंगे, ठीक है। तो पहले में कार्य हो रहा है आगरा जाना, और उद्देश्य क्या है उसका, ही वांटेड टू सी द ताज, और उसका उद्देश्य क्या है आगरा जाने का, ताजमहल को देखना। तो स्वाभाविक रूप से हमें पता चल रहा है। और एक चीज और बता दूं, जो इन्फिनेटिव होता है अमूमन सेकंड सेंटेंस में दे रखा होता है, और इसमें इजीली आप पहचान नहीं सकते, ना दे रखा हो तो इन्फिनेटिव बनाते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है ये टू सी, इससे हम वाक्य को जोड़ देंगे। जैसे ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, बन गया, ठीक है। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। तो इस प्रकार से ये हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग करके वाक्य को एक सिंपल वाक्य बना दिया। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल देखे। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आई हैव सम बिल, मेरे पास कुछ बिल हैं। आई हैव टू पे देम, उन्हें मुझे पे करना है, ठीक है, पेड करना है मान लो, ठीक है, उन्हें मुझे पे करना पड़ेगा। इसका मतलब कि मान लें तो कैसे बन जाएगा, आई हैव सम बिल टू, इन्फिनेटिव मिलेगा, टू पे, बस। देम आप कहेंगे देम, देम चाहे लिख दें, लेकिन लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि देम से इंडिकेशन हो रहा है बिल के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो इस प्रकार से हम इनको हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, इसी में अगला पॉइंट आता है हमारा, ये पहला पॉइंट हो गया, अब मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। यदि पहला वाक्य, और बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, और दूसरा वाक्य, ठीक है, यदि पहला वाक्य है और पहले वाक्य में वेरी का प्रयोग है, ठीक, और दूसरा वाक्य है और दूसरे वाक्य में प्रयोग है कैन नॉट या कुड नॉट, या इनमें से कोई प्रयोग नहीं है, यानी इनका प्रयोग है ही नहीं, या ये है ही नहीं, तब, ठीक है, तब हमें इनसे पहचान करके वाक्य को हमें एक सिंपल वाक्य बनाना है, और किसका प्रयोग करना है उसमें, इन्फिनेटिव का, राइट। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे he was very glad, he was very glad, वो बहुत खुश था। he could not bear his happiness, he was very glad, वो बहुत खुश था। he could not bear his happiness, वो अपनी खुशी को सहन नहीं कर सका, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब हमें वाक्य को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, वेरी आ गया यहां पर, कुड नॉट आ गया, तो कैसे करेंगे। अब हमें, मैंने बताया था, नहीं बताया था, बता रहा हूं यहाँ, ये जब दोनों चीजें यहाँ आ जाती हैं तो वेरी को हटाएंगे, और वेरी को हटाकर एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, ठीक। और उसी प्रकार से ये दोनों जो आएंगे इनको हटाएंगे, और इनको हटाकर हम टू का यूज करेंगे, यानी एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, और यहां पर हम इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे, राइट। तो अब यहां फिर देख लीजिए, तो वेरी आया है तो किसका प्रयोग कर देंगे अब, टू का, है ना। तो बनाए, ही वाज टू ग्लेड, राइट। अब हमें ये हटा देना है, और बियर से पहले टू लग जाएगा, टू बियर
हिज हैप्पीनेस। ठीक है ना, यानी कि ही वॉज टू ग्लेड टू बियर हिज हैप्पीनेस। इस प्रकार से हम कुड नॉट, यदि सपोज दैट यहां पर होता इज और यहां आ जाता फिर कैन नॉट, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस का है तो कैन नॉट का प्रयोग होता है, और यदि वाक्य पास्ट टेंस का है तो यहाँ कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो उस, लेकिन जब हम इन्फिनेटिव का यूज करके बात को सिंपल बना रहे होते हैं तो इस पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता, क्योंकि वेरी को हटाकर हम टू का यूज कर देते हैं और कैन नॉट या कुड नॉट को हटाकर सिंगल टू का प्रयोग करते हैं इन्फिनेटिव बनाने के लिए, राइट। तो इस प्रकार से हम इसको, तो इस प्रकार से हमने एक पहला जो सेंटेंसेस थे, एग्जांपल्स थे वो देखे, और उसमें हमने देखे पहले बार इसमें अंतर जो देखेंगे, क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे कि इसमें वेरी है लेकिन यहाँ पर कोई किसी भी कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, और जब क्या नहीं किया गया तो सीधी सी बात है, ये उस हम इन्फिनेटिव से इसका एक सिंपल वाक्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैंने तो बताया था कि दोनों में क्या आएगा, एक में वेरी आएगा या कैन नॉट आएगा या कुड नॉट आएगा, लेकिन इसमें नहीं है, ये एक्सेप्शन है, न हो सकता है ना आए। तो आपको लेकिन इसे इन्फिनेटिव से ही एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखते हैं कैसे, जैसे दे वर टू, वही चीज एग्जाम यूज करेंगे, सीरियस टू, अब इसके हम लिख लेंगे तो टू लॉस, है ना, टू लॉस द मैच, राइट। तो हम इस प्रकार से हमने इसको क्या बना दिया, इन्फिनेटिव बना दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मेरा लास्ट पॉइंट है, लास्ट है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस आपको पता होगी, मैं कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब पैसिव वॉइस आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज इसमें होता है, ठीक है। तो अमूमन क्या होता है, यदि ऐसा हो तो हमें उस वाक्य को एक सिंपल वाक्य बनाना है, और किसका प्रयोग करके, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, ठीक है। तो उसमें हम बनाएंगे कैसे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाएंगे, क्योंकि वो पैसिव में, तो सीधी सी बात, सिंपल वाक्य हमारा पैसिव में बनेगा, तो इससे पैसिव वॉइस का हमारा फॉर्मूला टाइप हो जाएगा, ठीक है। जैसे शी वॉज सेंट टू दिल्ली, ये हमारा पैसिव में वाक्य, उसे दिल्ली भेजा गया। हर फादर वांटेड टू एजुकेट हर, उसके पिताजी उसे एजुकेट करना चाहते थे, उसे शिक्षित करना चाहते थे, अधिक पढ़ाना चाहते थे, अच्छा पढ़ाना चाहते थे, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, उद्देश्य छिपा हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात को बनाएंगे एक सिंपल, ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। शी वॉज सेंट टू दिल्ली टू बी, अब ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव, टू बी एजुकेटेड हिम, एजुकेटेड हर। इस प्रकार से ये हमारा सिंपल वाक्य बन गया, ठीक। यानी कि हम उसमें टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं जब वाक्य किसमें हो, पैसिव में हो, राइट। उम्मीद करता हूं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव सिंपल सेंटेंस बनाना आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हम 24 घंटा आपके लिए हाजिर हैं। और